Hello everyone, my name is Diya Munjal. Let's start with the discussion on correlation. This is the most interesting topic in stats, correlation. First of all, student, what is the meaning of correlation? What do you understand by the correlation? In the simple words, correlation, relation between the two variables, relation between two variables, दो वेरिएबल्स आपस में किस एक्सटेंट तक रिलेटेड हैं ये हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन. ओके, तो लेट्स सी. कोरिलेशन, यू कैन से दैट extent of relationship between the two variables. Okay, correlation किसी भी कमोडिटी या किसी भी आइटम की जो डिमांड होती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज पेप्सी की डिमांड है, किसी भी कार की डिमांड है, या कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अब आप कहोगे कौन से फैक्टर्स की बात कर रही है मैम? द फैक्टर इज प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ competent goods, competent goods. ओके स्टूडेंट, कॉम्पिटेंट गुड्स का क्या मतलब होता है? सपोज मैंने अभी आपसे बात की पेप्सी के बारे में. पेप्सी का कॉम्पिटेंट कौन है? कोका कोला. ओके, कार मारुति, मारुति का कॉम्पिटेंट कौन है? होंडाई. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो डेफिनेटली डिमांड जो है वो स्टूडेंट्स कम हो जाएगी. ओके, या फिर अगर किसी कस्टमर की इनकम कम हो गई है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, तो डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस. इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, कॉम्पिटेंट गुड्स, कॉम्पिटिटर. सपोज मेरी पेप्सी की कंपनी है एंड योर कंपनी इज कोका कोला. ओके, आपने क्या किया? कोका कोला के प्राइसेस को कम कर दिया, तो जो मेरे पेप्सी के कस्टमर हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? कोका कोला पे. जो पहले पेप्सी लेते थे वो अब कोका कोला की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट जो कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं. अब हम इसको रिलेट करते हैं कोरिलेशन से. मैंने आपको बताया कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ओके, तो अब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ओनली द प्राइस फैक्टर, ओनली द प्राइस फैक्टर मेरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कितनी इफेक्ट हो रही है. ठीक है, सिर्फ प्राइस फैक्टर की वजह से मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी इफेक्ट हो रही है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोरिलेशन की हेल्प से. इन द स्टार्टिंग मैंने आपसे यही बोला, कोरिलेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की है टू वेरिएबल्स के बारे में. इस एग्जाम्पल में टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज डिमांड एंड द अनदर वेरिएबल इज प्राइस. मैं ये जानना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू नो कि डिमांड प्राइस की वजह से, बिकॉज द प्राइस
मेरी कमोडिटी की डिमांड कितनी इफेक्ट हो रही है, तो ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कोरिलेशन इन शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, कोरिलेशन एनालिसिस attempt to determine the degree of relationship, या you can say that association between the two or more variable। आप यहाँ पर 2 वेरिएबल भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। Now let's take the another example, and this time I am taking a very simple example। स्टूडेंट, हार्वेस्ट होता है, बम्पर हार्वेस्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई, बहुत अच्छी खेती हुई, फार्मर्स फील अ वेरी हैप्पी। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस टाइम पे उस ईयर में बहुत अच्छी बारिश हुई हो, रेन हुई हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी रही हों, या फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज रेट पे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाए हों। तो देयर मे बी द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड द बम्पर हार्वेस्ट। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि बिकॉज ऑफ रेनफॉल, मतलब कि बारिश की वजह से प्रोडक्शन कितनी हुई, हार्वेस्ट कितनी अच्छी हुई। 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं, रेनफॉल एंड द हार्वेस्ट। कितनी अच्छी प्रोडक्शन हुई, तो वो मैं किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकती हूँ, कोरिलेशन की हेल्प से। या फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज रेट पे जो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाए, उसकी वजह से हार्वेस्ट बहुत अच्छी हुई, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई, तो उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट कोरिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि व्हाई वी नीड द स्टडी ऑफ कोरिलेशन, यानी कि इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, क्यों कोरिलेशन हमें ज़रूरी है, कोरिलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्टली कोरिलेशन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड द कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, कोरिलेशन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड द कॉन्सेप्ट्स में। स्टूडेंट, आपने बहुत से लॉ पढ़े हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक्स में आप सबने लॉ पढ़े हैं। कोरिलेशन इन्हें कैसे हेल्प करता है? स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ कोरिलेशन शो द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप between the two variables या between the variables, direction and the degree। direction कैसे कि whether it is positively correlated या negative, degree कैसे कि कितना % वो correlated है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं कोरिलेशन की हेल्प से। देखो, हमने बताया या हमने ये जाना है कि प्राइस के बढ़ने से, इफ द प्राइस इंक्रीज, डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये रूल को हमने क्या नाम दिया है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं स्टूडेंट कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस, सप्लाई विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस। तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो ये हमने इस लॉ को क्या नाम दे दिया, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो
कोरिलेशन हेल्प करता है स्टूडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड द कॉन्सेप्ट्स में. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंस इज cause and effect relationship. cause and effect relationship में आपने क्या बताना है स्टूडेंट कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सम टाइम शो करते हैं cause and effect रिलेशनशिप को. cause and effect रिलेशनशिप को स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि कोरिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल. तो द वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड द अदर वेरिएबल इज डिपेंडेंट. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होगा. ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज x है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y है. अगर x की वैल्यू में कोई चेंज आता है तो y की वैल्यू में ऑटोमेटिक चेंज आएगा. यानी कि यहाँ पर कोस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे. ओके, तो ये है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वे व्हाट दे बिहेव. ओके, next is business decisions. The another importance of correlation is business decision. business decision कैसे स्टूडेंट कि correlation जो है वो businessman की हेल्प करता है किस चीज में, business decisions को लेने में. How? See, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन अगर बिजनेसमैन को ये पता चले कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. या फिर अगर उसे ये पता चले कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो वो सप्लाई भी क्या कर देगा, कम कर देगा. ठीक है, तो बिजनेसमैन में टेक द फ्यूचर डिसीजन या may take his business decision for the future with the help of correlation. Okay, now the next is policy formulation. Student, correlation help करता है in making the policy formulation. कैसे? अगर गवर्नमेंट ये फाइंड करती है कि देयर इज द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टैक्स रेट एंड द टैक्स कलेक्शन, तो वो क्या करेगी, मतलब जैसे जैसे टैक्स रेट को अगर वो बढ़ाती है तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है, जो पब्लिक है अगर रेट ज़्यादा होंगे स्टूडेंट तो वो देना नहीं चाहेगी टैक्स को. अगर वो टैक्स के रेट कम रखती है तो टैक्स की कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो पाती है. तो लो टैक्स रेट वुड लीड टू द हाई टैक्स कलेक्शन. तो यहाँ पर गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन कि वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकती है. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. तो आई थिंक इम्पॉर्टेंस में आपको ये 4 इम्पॉर्टेंस से पता चल गया होगा कि अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट्स में कोरिलेशन हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है, या फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोज एंड इफेक्ट इसका रिलेशनशिप है, एंड द लास्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. तो इट्स अ क्लियर कि व्हाई वी नीड द स्टडी ऑफ कोरिलेशन. दैट्स all about the importance. Now the next topic is types of correlation. Correlation कितने तरह का है student? Let's discuss with you. Types of correlation student, there are the 3 types of correlation. Types of correlation में आपने 3 types of correlation बताना है. पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन,
positive and the negative correlation, and next is simple, partial and multiple correlation, partial and multiple correlation, and third is linear and non-linear correlation, non-linear correlation. So there are the three types of correlation. The first is positive and the negative correlation, simple, partial and multiple correlation, linear and non-linear correlation. Student, if I am talking about positive and the negative correlation, when I am saying, I am simply saying, if the one variable increases, the another variable also increases, that is the positive correlation. Positive correlation क्या है? What do you mean by the positive correlation? I am simply saying that if the one variable increases, the another variable also increases, if that is called the positive correlation. Okay? पॉजिटिव में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, सेकेंड वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। और अगर आपका एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो अनदर वेरिएबल भी डिक्रीजेज होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आप एनुअल एक्सपेंडिचर्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पे बढ़ा देते हो तो आपकी सेल भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप अपनी एनुअल एक्सपेंडिचर सेल एडवर्टाइजमेंट्स पे कम कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो सेल भी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज हो जाएगी। तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेटेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? What is the negative correlation? When I am saying the negative correlation, I am simply saying if the one variable increases, another variable also decreases. If the one variable decreases, another variable also increases. यानी कि एक वेरिएबल अगर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अनदर वेरिएबल जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और इफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस, अनदर वेरिएबल इंक्रीजेस। तो ये क्या है? दैट इज ऑल अबाउट नेगेटिव कोरिलेशन। इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स में? देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव correlation and this is the negative correlation. Okay student, next is simple, partial and the multiple correlation. Simple correlation क्या होगा? अगर हम प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी आप कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो कौन सा कोरिलेशन होता है? दैट इज द सिंपल कोरिलेशन। ओके, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है कि व्हेन द टू वेरिएबल्स आपके क्या हैं? चेंज हो रहे हैं एंड द थर्ड वेरिएबल जो है वो आपका कांस्टेंट है। लेट डिस्कस विद यू। सिंपल में क्या होता है स्टूडेंट? टू वेरिएबल्स की आप बात कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया एनुअल एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड द सेल्स के बारे में, कि अगर आप उसको एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट आप इंक्रीज करते हैं तो सेल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट डिक्रीज करते हैं तो सेल भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो वो सिंपल कोरिलेशन है। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जैसे टू वेरिएबल्स तो आपके क्या हैं? चेंज हो रहे हैं एंड द अदर वेरिएबल जो है वो गेटिंग द कांस्टेंट है। अदर वेरिएबल कांस्टेंट है।
इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सपोज यील्ड, रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर। स्टूडेंट सपोज रेनफॉल ज़्यादा होने से आपकी यील्ड जो है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुई है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो यील्ड और रेनफॉल में हो रहे हैं। जो थर्ड वेरिएबल है फर्टिलाइज़र, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइज़र आप ले रहे हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो दैट इज द पार्शियल वेरिएबल व्हेन वी डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल एंड द थर्ड वेरिएबल इज कांस्टेंट। ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स क्या, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, जिसमें आप थर्ड वेरिएबल को भी चेंज कर रहे हैं। मल्टीपल मतलब थर्ड वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की जो यूनिट्स हैं उनको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लीनियर एंड द नॉन लीनियर कोरिलेशन। ओके, देखो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं स्टूडेंट, एक्स एंड द वाई। यहाँ पर आपको मैं एक सीरीज बना रही हूं। स्टूडेंट एज यू कैन सी, अगर मैं बात करूं लीनियर कोरिलेशन की तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो को वो बियर करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का गैप है। तो ये क्या है, कांस्टेंट जो है वो रेशियो को बियर कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं y में चेक करूं तो y में भी 40 का गैप है, 40 एंड अगेन 40। तो ये कांस्टेंट रेशियो को बियर करते हैं, इसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ओके, और नॉन लीनियर कोरिलेशन या कर्वी लीनियर कोरिलेशन क्या है स्टूडेंट, कि जब आपका जो ग्राफ है उसके ऊपर जब लाइन आपकी कैसे बनती है, कांस्टेंट ना होकर कर्व की फॉर्म में बनती है, ठीक है, दैट इज द कर्वी लीनियर कोरिलेशन। यानी कि जहां पर कर्व लाइन, आप कर्व में लाइन को बियर कर रहे हैं, आपकी लाइन जो है वो कांस्टेंट ना जाकर कर्व की फॉर्म में है, लाइक दिस, इस तरह से। तो दैट इज द नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन हम कहते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। Today that's all about it. Hope so you understand the concept of correlation, importance या significance of correlation and the types of correlation. Thank you class.